हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो देखते हैं हम इन क्वेश्चन को। आज का हमारा क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में पूर्णतः निःशुल्क और बिना किसी खर्चे के सिजेरियन सहित प्रसव कराने का हक निम्नलिखित में से किस योजना के तहत किया दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है जननी सुरक्षा योजना, दूसरा है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, सी ऑप्शन है लैंगिक बजटिंग योजना या सुकन्या समृद्धि योजना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जननी शिशु सुरक्षा योजना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरएक्टिव वायरस रिस्पांस आधारित मोबाइल सेवा है जिससे सीधे गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों की माताओं और उनके परिवारों के मोबाइल फ़ोन पर गर्भावस्था के बाल स्वास्थ्य के बारे में टाइम सेंसिटिव ऑडियो संदेश दिया जाता है। ऑप्शन आपके सामने हैं किलकारी, आशा, कायाकल्प, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलकारी, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है? आपको बताना है कि कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है। ए ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, बी ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, सी ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण बीमा योजना और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कार देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक पहल है? कायाकल्प, किलकारी, आशा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कायाकल्प इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नारी पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है आपके सामने 2014, 2015, 2016, 2017। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2017, यानी डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं। तो आपको बताना है कि बालिका समृद्धि योजना जो है किस वर्ष में प्रारंभ हुई है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन है 1995, बी ऑप्शन है 1997, सी ऑप्शन है 1998 और डी ऑप्शन है 1999। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1997, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला है, असाधारण सूझबूझ वाले उत्कृष्ट बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस योजना को वर्ष 1957 में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने समन्वित बाल विकास योजना, बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम, बाल पुरस्कार योजना, दिशा योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल पुरस्कार योजना, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही है। सुरक्षित मातृत्व एवं बच्चों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस योजना को वर्ष 1997 में प्रारंभ किया गया था? पहला ऑप्शन आपके सामने भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी योजना, दूसरा ऑप्शन है किशोरी शक्ति योजना और तीसरा ऑप्शन है बालिका समृद्धि योजना और चौथा ऑप्शन है प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़ाई छोड़ देने वाली 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ष की लड़कियों को आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने किशोरी शक्ति योजना, भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी योजना, बालिका समृद्धि योजना, दिशा योजना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किशोरी शक्ति योजना, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी योजना का मुख्य उद्देश्य है? पहला ऑप्शन ए ऑप्शन दिया गया है स्वास्थ्य पोषण, बाल्यावस्था, पूर्व शिक्षा और माता पिता को प्रोत्साहन देकर बच्चों का सर्वांगीण विकास करना।
बी ऑप्शन है 18 वर्ष तक की बालिकाओं को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। सी ऑप्शन है पढ़ाई छोड़ देने वाली 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों को आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख करना। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी 18 वर्ष तक की बालिकाओं को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अगला है क्वेश्चन हमारा, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने 1985 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में, या 1990 में ईस्वी में, या 1989 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 2016, 2014, 2015, 2010। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2010। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर माता पिता को 5,000 रुपये प्रतिवर्ष से 5 वर्ष तक के लिए दिए जाते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए, या लाडली योजना के लिए, सुकन्या योजना के लिए, या समेकित बाल विकास योजना के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाडली योजना के लिए। अगला है, 15 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को पूरक पोषाहार टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा तथा अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है सुकन्या योजना, दूसरा ऑप्शन है समेकित बाल विकास सेवाएं योजना, तीसरा ऑप्शन है किशोरी शक्ति योजना, और चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समेकित बाल विकास सेवा योजना, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6 वर्ष की आयु वर्ग तक के बच्चों की पोषण तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि 0 से 6 वर्ष की आयु का जो बच्चा होता है, यदि उसके पोषण और स्वास्थ्य में अगर सुधार लाना है तो ये किस योजना का उद्देश्य है? आपको बताना है। लाडली योजना, सुकन्या योजना, समेकित बाल विकास सेवाएं योजना, या किशोरी शक्ति योजना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समेकित बाल विकास सेवाएं योजना, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के पोषाहार एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने तथा उन्हें गृह आधारित व्यावसायिक कुशलताओं से सुसज्जित करने एवं में सुधार लाने के उद्देश्य से कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? ऑप्शन है आपके सामने, किशोरी शक्ति योजना, लाडली योजना, सुकन्या योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। आपका राइट आंसर हो जाएगा किशोरी शक्ति योजना, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को शामिल किया जाएगा? पहला ऑप्शन है समेकित बाल संरक्षण योजना, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, तीसरा ऑप्शन है सुकन्या योजना, और डी ऑप्शन है किशोरी शक्ति योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन है आपके सामने, सुकन्या समृद्धि खाता योजना, लाडली योजना, समेकित बाल विकास सेवाएं योजना, समेकित बाल संरक्षण योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकन्या समृद्धि खाता योजना, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घटते लिंग अनुपात की समस्या को कम करने तथा लड़की के जन्म के प्रति समाज की सोच को बदलने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ जनवरी 2015 को किया गया? ऑप्शन है आपके सामने, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, हरियाणा कन्या कोष योजना, सुकन्या योजना लाडली, या लाडली योजना। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
अगला है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत 1500 रुपये की सहायता अनुसूचित जाति जनजाति परिवार की प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव हेतु दी जाती हैं। ऑप्शन है आपके सामने, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, राज्य सुकन्या योजना। आपका राइट आंसर हो जाएगा जननी सुरक्षा योजना, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।